नमस्कार। आज हम स्टैटिक मेंबर वेरिएबल की बात करेंगे C++ के अंतर्गत कि स्टैटिक मेंबर वेरिएबल होता क्या है। जब भी आप कोई भी नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं तो नॉर्मल वेरिएबल जैसे कि इंट ये बनाया हमने, तो इसकी जो इनिशियल वैल्यू होगी वो गार्बेज होगी। तो यदि मैं यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करता हूँ तो ये स्टैटिक नेचर का बन जाएगा, स्टैटिक इंट है। तो अब क्या होगा, ये जिस क्लास के अंदर इस मेंबर को बनाएंगे और वो स्टैटिक है तो उस क्लास का जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा इसकी इनिशियल वैल्यू 0 आपकी सेट हो जाएगी। कितने भी ऑब्जेक्ट बने सबके लिए उसकी वैल्यू सेम रहेगी। ओके, ये स्टैटिक के केस में होता है। जबकि नॉर्मल वेरिएबल यदि होगा तो हर नॉर्मल वेरिएबल की अलग अलग कॉपीज़ बनती हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए, जबकि स्टैटिक के केस में सबके लिए सिंगल कॉपी शेयर की जाती है। ओके, तो जैसे कि हम प्रारंभिक हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि स्टैटिक मेंबर वेरिएबल जो भी होगा यदि उसे बनाना है तो उसके लिए कीवर्ड हम यूज करेंगे स्टैटिक। ओके, ये ध्यान रखना है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, किसी भी क्लास में यदि कोई स्टैटिक वेरिएबल है तो उसकी सिंगल कॉपी शेयर की जाएगी सभी ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो शेयर सिंगल कॉपी है ना, ओनली सिंगल कॉपी, शेयर सिंगल कॉपी टू ऑल ऑब्जेक्ट इन होल क्लास है ना, कंप्लीट क्लास के अंदर, इन होल क्लास। तो कंप्लीट क्लास के अंदर उसकी सिंगल कॉपी शेयर की जाएगी। जो भी ऑब्जेक्ट जो भी उस वेरिएबल में चेंज करेगा, ठीक है, बाकी रिमेनिंग ऑब्जेक्ट भी वही वैल्यू वहाँ पर शेयर करेंगे। ओके, इस तरह से आप कितने भी ऑब्जेक्ट बनाएं, ठीक है, कोई मैटर नहीं है। तो यहाँ पे मैं नोट लिख देता हूँ, नो मैटर हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, आप कितने भी ऑब्जेक्ट बनाएं सबके लिए उसकी सिंगल कॉपी रहेगी। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप फंक्शन बनाएंगे यानी प्रोग्राम बनाएंगे तो उस प्रोग्राम में उस स्टैटिक की एक डेफिनेशन देनी होगी। तो वो प्रोग्राम के थ्रू अपन देख लेते हैं कैसे। देखिए, तो प्रोग्राम हम यहाँ पे ले रहे हैं हैज़ इंक्लूड, जिसके अंदर हम स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को शो करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो IOString.h एक हमने लिया है यहाँ पर हेडर फाइल कंसोल इनपुट आउटपुट.h। ओके, अब देखिए क्लास का नाम हमने रखा मैक्स, सपोज कीजिए। प्राइवेट सेक्शन के अंदर हमने एक नॉर्मल वेरिएबल बनाया इंट। ओके, हमने इसलिए नॉर्मल बनाया ताकि दोनों में डिफरेंस भी पता लगे कि एक्चुअल में इनका डिफरेंस क्या आ रहा है ना। और एक हमने स्टैटिक बना दिया। देखिए, स्टैटिक बनाने के लिए हमने क्या किया, स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ कर दिया। ओके, स्टैटिक इंट बी। अब हम पब्लिक सेक्शन के अंदर हम एक फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, फंक्शन का रिटर्न टाइप वाइट होगा। मान लीजिए उस फंक्शन का नाम हमने इनपुट रखा। ये आपसे एक मेंबर है ना, एक पैरामीटर एक्सेस कर रहा है, मान लीजिए इंट, और वहाँ पे पैरामीटर दे दिया मैंने m। अब m के अंदर जो वैल्यू आएगी वो हम a को दे रहे हैं ना, ये नॉर्मल वेरिएबल, तो a असाइन m हमने कर दिया यहाँ पर। और b की जो वैल्यू है उसको हमने क्या कर दिया, देखिए इंक्रीमेंट कर दिया। अब इंक्रीमेंट करने के पीछे रीज़न ये है कि हमें ये पता है कि जो भी स्टैटिक मेंबर वेरिएबल होगा वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाएगा 0 से, है ना। कब, जब ऑब्जेक्ट बनेगा, जब ऑटोमेटिक इनिशियलाइज हो जाएगा 0 से तो b+1 होना चाहिए, यानी 0+1 होगा तो 1 आ जाएगा उसमें। तो ये स्टेटमेंट यदि एग्जीक्यूट हो जाती है सक्सेसफुली तो ये भी प्रूव हो जाएगा कि यस बिल्कुल वो इनिशियलाइज हो जाता है 0 से। ठीक है, इस तरह से। जबकि नॉर्मल हमें पता है कि उसमें गार्बेज रहता है, इसलिए हमने एक वैल्यू इंसर्ट करवाई। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या आ रही है उसको हम शो करने की कोशिश करते हैं अलग अलग। जैसे वाइड करके हमने एक शो फंक्शन बना दिया। उस शो के अंदर हमने नॉर्मल वेरिएबल जो है आपका a है ना उसको प्रिंट करवाया। ओके, तो वहाँ पर a को हमने डिस्प्ले करवा दिया कि a की क्या वैल्यू होगी, तो जो भी होगी वो हम प्रिंट करवाएंगे। ओके, और एक हमने यहाँ पे क्या किया, वाइड डिस्प्ले फंक्शन बना दिया, है ना। फंक्शन के नाम सेम नहीं होने चाहिए, अलग अलग रखने चाहिए। और यहाँ पर हमने जो स्टैटिक वेरिएबल बनाया है b, उसकी वैल्यू को हमने डिस्प्ले कराने की कोशिश की। ठीक है, इस तरह से। चलिए, तो ये हमारा एक क्लास कंप्लीट हो गई, क्लास हमने बना दी यहाँ पे। अब देखिए, अब हम मेन प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, तो मेन प्रोग्राम में कैसे होगा, यहाँ पर देखिए, जैसे ये मेन प्रोग्राम आपका है ना, तो इंट मेन। ठीक है, इंट मेन। अब यहाँ पर देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ हम क्या कर रहे हैं,
कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। सपोज कीजिए हम 3 ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, जैसे हमने मैक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जैसे x, एक बना दिया y और एक z। अब जैसे ही तीनों ऑब्जेक्ट बने, तीनों के लिए ठीक है ना, इस स्टैटिक की वैल्यू क्या रहेगी आपकी 0 रहेगी। क्यों रहेगी 0? क्योंकि हमें ये पता है, इसका गुणधर्म होता है स्टैटिक का कि जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे सबके लिए ये इसकी वैल्यू 0 रहेगी और ऑब्जेक्ट बनते ही 0 इनिशियलाइज हो जाता है। क्या वास्तव में हुआ ऐसा? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस x ऑब्जेक्ट से है ना, x ऑब्जेक्ट से जो हमने यहाँ पर प्रिंट करवाया, देखिए डिस्प्ले, अभी डिस्प्ले है ना, डिस्प्ले में b को प्रिंट करवाया ना, तो b स्टैटिक है, तो x से मैं डिस्प्ले को कॉल करवाता हूँ है ना, x डॉट डिस्प्ले मान लीजिए। ओके, मैंने y डॉट डिस्प्ले भी कॉल करवा दिया, y डॉट डिस्प्ले भी करवा दिया है ना, मैंने यहाँ पर z डॉट डिस्प्ले भी करवा दिया। ये तीनों इसलिए करवाएं ताकि हमें ये प्रूव हो सके कि हाँ वास्तव में x y z तीनों से डिस्प्ले को जब कॉल करवाएंगे तो तीनों से वैल्यू 0 आनी चाहिए है ना। तो आउटपुट में यहाँ पे लिखता जाता हूँ है ना, इस जगह पे। ओके, जैसे ये आउटपुट यहाँ पर, तो यहाँ होगा क्या, देखिए जैसे ही x आपका बना, x ऑब्जेक्ट बनते ही इस स्टैटिक की वैल्यू 0 हो जाएगी है ना, और स्टैटिक की वैल्यू 0 होते ही नेचुरली x डॉट डिस्प्ले करेंगे तो यहाँ पे b की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो जैसे ही x डॉट डिस्प्ले हुआ, ठीक है, तो वहाँ पे b की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। y डॉट डिस्प्ले करेंगे तो भी b की वैल्यू 0 मिलेगी, ठीक है, और इस तरह से z डॉट डिस्प्ले करेंगे तो भी b की वैल्यू 0 मिलेगी, यानी तीनों के द्वारा सेम वैल्यू ही मिलेगी। तो इस तरह से सिंगल कॉपी है स्टैटिक की, इसीलिए वहाँ पर 0 आ रही है सबसे है ना। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस प्रोग्राम का नेक्स्ट, जैसे एक्स वाई जेड से हमने किया, अब एक्स वाई जेड से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस मेन प्रोग्राम का बाकी पोर्शन कि एक्स ऑब्जेक्ट से मैंने इनपुट को कॉल करवाया है ना, एक्स डॉट इनपुट, और एक्स डॉट इनपुट करवाते समय मैंने एक 10 वैल्यू इंसर्ट कर दी। तो ये 10 वैल्यू कहाँ जाएगी आपकी, जब कॉल होगा तो m में, और m के अंदर जाएगा तो a के अंदर ये वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी है ना 10, और b की वैल्यू क्या होगी +1, 0 था अभी देखिए, तो 0 + 1 b की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। इसी तरह से मैंने y डॉट इनपुट करवा दिया यहाँ पर है ना, कॉल करवा दिया, उसमें 20 थी, तो इससे क्या हुआ 20 वैल्यू m में जाएगी कॉल होगा तब, और 20 a के अंदर स्टोर हो गई, और b की वैल्यू क्या होगी, स्टैटिक है देखिए, लास्ट वैल्यू याद रखेगा 1 थी, तो 1 + 1 कितना बन जाएगा 2, क्योंकि सिंगल कॉपी रहती है इसलिए लास्ट वैल्यू ही याद रखेगा, 2 हो गई आपकी है ना y से। अब हमने क्या किया, z डॉट इनपुट करवा दिया, तो z डॉट इनपुट करवाएंगे तो हमने 30 वैल्यू पास कर दी इसमें, तो ये 30 वैल्यू m के अंदर जाएगी, और m के अंदर जो वैल्यू 30 थी वो a में चली जाएगी, और b की वैल्यू लास्ट 2 थी, 2 + 1 कितना हो जाएगा, b आपका 3 हो जाएगा। ओके, तो एक्स वाई जेड से हमने इनपुट को कॉल करवाया, इनपुट को कॉल करवाते समय 10 20 30 वैल्यू जो थी वो नॉर्मल वेरिएबल के अंदर एक्स वाई जेड से 10 20 और 30 स्टोर हुई, और b जो था आपका वो 0 + 1 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, एक्स वाई जेड तीनों ऑब्जेक्ट से। ओके, अब हम यहाँ पे क्या कोशिश कर रहे हैं कि ये जो x, y और z थे, तो x डॉट डिस्प्ले हम वापस करवाते हैं एक बार, ठीक है, तो देखते हैं कि उसमें क्या चेंज हुआ, ठीक है। और डिस्प्ले क्या कर रहा है, स्टैटिक को प्रिंट कर रहा है, तो स्टैटिक तो क्या करता है, सबके लिए सेम वैल्यू रखता है ना, क्योंकि एक ही वहाँ पे कॉपी रहती है, तो सब एक ही तरह की वैल्यू को शेयर करेंगे एक्स वाई जेड। तो जैसे ही एक्स डॉट डिस्प्ले किया, ओके, तो एक्स डॉट डिस्प्ले में b है, तो लास्ट में कितना हुआ था, b की वैल्यू 3 हुई थी, तो यहाँ पर b की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 3, एक्स ऑब्जेक्ट से। एक्स वाई डॉट डिस्प्ले करेंगे तो भी हमें b की वैल्यू 3 मिलेगी, और z डॉट डिस्प्ले करेंगे तो भी हमें b की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे 3 मिलेगी। अब तीनों ऑब्जेक्ट से, क्योंकि ये स्टैटिक है। अब हम यहाँ पे ये कोशिश करते हैं कि एक्स डॉट शो करते हैं। ओके, तो शो क्या कर रहा है, ये तो नॉर्मल किसी वेरिएबल को प्रिंट कर रहा है, जैसे वाई डॉट शो किया तो ये भी नॉर्मल वेरिएबल ए को प्रिंट कर रहा है, जेड डॉट शो किया तो ये भी क्या कर रहा है, नॉर्मल वेरिएबल को प्रिंट कर रहा है। तो जैसे एक्स डॉट शो किया, तो शो को जब हम कॉल करते हैं तो ए की वैल्यू एक्स के दौरान उसमें कौन सी वैल्यू स्टोर हुई थी 10, ये देखिए यहाँ पर, तो वहाँ पर जो डिस्प्ले करेगा वो ए की वैल्यू 10 प्रिंट करेगा। ओके, जब वाई डॉट शो करेंगे तो वाई के दौरान वहाँ पर ए में कौन सी वैल्यू स्टोर हुई थी, ठीक है, तो उस ए के अंदर 20 वैल्यू स्टोर हुई थी वो प्रिंट करेगा, और जेड डॉट शो करेंगे तो ए के दौरान और ए के अंतर्गत कौन सी वैल्यू स्टोर हुई थी कि 30, तो वो 30 प्रिंट करेगा। ये अलग अलग वैल्यू क्यों हुई, क्योंकि ए जो है वो एक नॉर्मल वेरिएबल है आपका, और नॉर्मल वेरिएबल की अलग अलग कॉपीज रहती है हर ऑब्जेक्ट के लिए, इसलिए वो अलग अलग वैल्यू वहाँ पे रखेगा। यदि ए भी स्टैटिक होता तो ये लास्ट वैल्यू 30 है, तो तीनों में 30 30 30 आपको प्रिंट हो जाता। ओके, और इस प्रोग्राम को हम यहाँ पर गेट चेंज करके
टर्मिनेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक कमी है इस प्रोग्राम में, स्टैटिक है तो स्टैटिक की डेफिनेशन देनी पड़ेगी, अदरवाइज स्टैटिक वर्क नहीं करेगा। तो डेफिनेशन कहाँ देंगे, मेन के पहले। देखिए स्टैटिक वेरिएबल कौन सा है आपका, इंट बी, तो इसका रिटर्न टाइप क्या है पहले, है ना, मतलब किस टाइप का वेरिएबल है, इंट। तो इस जस्ट मेन के पहले आप इंट लिखेंगे। कौन सी क्लास में बना हुआ है ये, मैक्स में, तो यहाँ पे मैक्स लिखेंगे। स्कोप रेजोल्यूशन आएगा यहाँ पर, और स्कोप रेजोल्यूशन के बाद उस वेरिएबल बी का नाम आ जाएगा। ये हो गई आपकी स्टैटिक की डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक, ओके। तो स्टैटिक की डेफिनेशन देनी ज़रूरी है। तो स्कोप रेजोल्यूशन का एक तीसरा यूज़ यहाँ पे और समझ में आ गया कि किसी भी स्टैटिक वेरिएबल हो यदि यूज हो रहा है और उसकी आपको डेफिनेशन देनी हो तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है, और वो स्टैटिक हमेशा स्टैटिक की डेफिनेशन हमेशा मेन के पहले दी जाती है। ओके, तो ये प्रोग्राम आपने अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये स्टैटिक XYZ से वहाँ पे कॉल किया हमने, एक फंक्शन कॉल करने के बाद किया तो वो सेम वैल्यूज़ डिस्प्ले आ रही है, और नॉर्मल को हमने जब वहाँ पर देखा तो वहाँ पर अलग अलग वैल्यू आपकी अलग अलग ऑब्जेक्ट से आती है। ओके, तो स्टैटिक फंक्शन जो होता है, सॉरी स्टैटिक मेंबर वेरिएबल जो होता है, उसके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही ध्यान रखनी है कि इसकी केवल सिंगल कॉपी रहती है कंप्लीट क्लास के अंतर्गत, और उसको सभी ऑब्जेक्ट शेयर करते हैं, तो सबके लिए उसकी कॉमन वैल्यू ही आपको वहाँ पर मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो भली बात ही आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ये प्रोग्राम, और आप इससे प्रैक्टिस करें। थैंक यू।